जय गुरुदेव। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अदृश्य सत्ता के रूप में विराजमान परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं इस आवाज़ को सुन रहे सभी देशवासी प्रेम भाई बहन, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सभी देशवासियों को संदेश दिया कि देश और समाज में सुधार और परिवर्तन के लिए इन देवियों का, इन माताओं का सर्वोपरि स्थान है। जब घर की देवियाँ संस्कारवान हों, देशभक्त हों, धर्मपरायण हों, तभी बच्चे उनके संस्कारवान हो सकते हैं। और घर में अच्छा वातावरण बनाने के लिए माताओं का सबसे बड़ी भूमिका होती है। घर की देवियाँ प्रथम पाठशाला हैं, यानी अपने बच्चों में संस्कार देने की प्रथम शिक्षिका हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अपने बच्चों को ये प्रथम पढ़ाती हैं, पहले पढ़ाती हैं, शुरुआत करती हैं। तो जब घर की देवियाँ ही, माताएं ही पहले खुद पढ़ें, वो कहाँ पढ़ेंगी? वो महापुरुषों के संदेश, महापुरुषों के सत्संग में जब सम्मिलित होंगे तो उनको जो संस्कार आएगा वही संस्कार बच्चों पर पड़ता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा आ जाता है और उनके तभी से संस्कार पड़ने शुरू हो जाते हैं। उस समय माता के अंदर जो गुण, जो कर्म, जो उनके अंदर संस्कार होते हैं, वह सब बच्चों के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। और जब बाहर आकर आने के बाद जब माताएं बहनें जब अपने स्तन से जब बच्चे को दूध पिलाती हैं तो वो भी जो गुण और स्वभाव और कर्म जो होता है सब बच्चे के अंदर प्रवेश करता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि पहले माताओं को संस्कारवान बनने के लिए वह भी महापुरुषों के सत्संग में जब तक सम्मिलित नहीं होंगी उनके बच्चे संस्कारवान नहीं हो सकते। इसलिए यही कारण था कि जब ये ध्रुव प्रहलाद की माता कयाधु ने सत्संग सुना था तो उनके संस्कार बच्चे में आ गए थे, तो वो कितने बड़े भगवान के भक्त निकले जो 5 वर्ष की अवस्था में ही प्रभु का दर्शन कर पाए। यही कारण था ध्रुव को उनकी माता सुनीति ने जो अपने गर्भ में ही जो अच्छे संस्कार दिए थे, जो महापुरुषों के संदेश सुने थे, उसका असर था कि 5 वर्ष में ध्रुव ने प्रभु को प्राप्त कर लिए थे। का ध्रुव संगलान जपे हर नामू, पायो अचल अनुपम ठामू। अच्छा भगवान के गोद में बैठ गए जाकर। ये ध्रुव की माता का ही देन था। और ये जो आपके अबीर अभिमन्यु थे, जो चक्र विभेदन की कला माँ के गर्भ के अंदर ही सीख लिए थे। अगर वो अच्छे संस्कार की बातें, अच्छे ज्ञान की बातें अगर वो गर्भ में रहने के बाद ना हुआ होती तो वो इतने बड़े ज्ञानी ना होते, इतनी कला न आती। तो माँ जितना ही अपने बच्चे को गर्भ के अंदर आने के बाद जितनी अच्छे संदेश, सत्संग, जितनी धार्मिक चीज़ें सुनेंगी, ज्ञान की बातें सुनेंगी, बच्चे उतना ही विवेकशील, विवेकवान, चरित्रवान बनेंगे। इसलिए माताओं बहनों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या करते हैं कि कभी भी मतलब कि जब बच्चा पेट में आ जाए तो माताओं बहनों को अश्लील चीज़ें, चरित्र से भ्रष्ट चीज़ें नहीं देखना चाहिए और उनको अच्छे खान पान रखना चाहिए, आचरण व्यवहार रखना चाहिए, देश और समाज धर्म के विषय में सोचना चाहिए। तो बच्चे आगे चल कर के देशभक्त पैदा होंगे, धर्मपरायण होंगे और बहुत बड़े धर्मात्मा पैदा होंगे जो देश और समाज का सुधार करेंगे। और माँ के गर्भ के अंदर अभिमन्यु जो अच्छा फाटक तोड़ने की कला सीख सकते हैं तो ऐ प्रेम भाई बहनों,
जब बच्चों को अब जब बच्चा पेट में आने के बाद अगर माताएं बहनें अच्छे संस्कार की बातें सत्संग में सम्मिलित होंगी तो वो संस्कार वो सत्संग उनके बच्चों में भी आ जाएगा, तो वह भी आकर के देशभक्त और समाजभक्त बनेंगे। वीर शिवाजी जो इतना बड़ा देशभक्त और गुरु भक्त भी निकले, उनकी माता जीजाबाई ने महापुरुषों का सत्संग सुना था और वही संदेश अपने पुत्र शिवाजी को सुनाती रही, जिसके कारण वे इतने बड़े चरित्रवान गुरु भक्त और देशभक्त निकले। इसी प्रकार का तमाम महापुरुषों का इतिहास है। राम और कृष्ण का संस्कार भी इसीलिए पैदा हुआ कि उस समय पर गुरुकुल में जाकर पहले लोग अपने कुल गुरु से शिक्षा लेकर संदेश और सत्संग सुना करते थे। इस तरह तमाम महापुरुषों का इतिहास है। तमाम लोगों का इतिहास है कि जो अपने गर्भावस्था में माता जिस संस्कार का, जिस कर्तव्य का, जिस धर्म का पालन करती है वो बच्चे में पड़ता है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि सभी देवियों को समाज में बदलने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, देश में अच्छी व्यवस्था कायम करने के लिए पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, महापुरुषों के संदेश और सत्संग सुनना पड़ेगा। अगर ये देश की देवियाँ अच्छे संस्कारवान धर्मपरायण बन जाएं तो देश और समाज में परिवर्तन होने में देर नहीं लगेगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जब जब धरती पर परिवर्तन हुआ है उसमें ये हिंदुस्तान की देवियों का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। इसलिए आपसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपने धर्मपरायण बने, संस्कारवान बने, शाकाहारी बने, सदाचारी बने, तभी आपके बच्चे संस्कारी, शाकाहारी, सदाचारी बन सकेंगे। और जब अच्छे बच्चे निकलेंगे, संस्कारवान बनेंगे तो वही देश और समाज में परिवर्तन करेंगे। तो प्रेम भाई बहनों, आगे कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। उसके लायक बनना है तो संस्कारवान बच्चों को पैदा करना होगा, संस्कारवान वीरों को पैदा करना होगा जो देश और समाज में परिवर्तन करके दिखा दें। इसलिए प्रेम भाई बहनों, आप सब लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो आज देश और दुनिया में परिवर्तन चाहते हैं वह आप सबके जरिए होगा। इसलिए माताओं बहनों, आप सब लोग अपने कर्तव्य का, धर्मपरायणता का पाठ पढ़ें, महापुरुषों के सत्संग में जाएं, उनसे रास्ता ले करके अच्छे नसीहत पकड़ करके अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रयास करें, जिससे समाज और देश में भारी परिवर्तन हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव।